हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सबने कहा था कि भैया केमिस्ट्री बोर्ड पेपर नजदीक आ रहा है, केमिस्ट्री बड़ी कठिन लग रही है, केमिस्ट्री में नंबर कैसे आएंगे या आपके 94% कैसे आए, ये सारी टिप्स और हमारे कैसे आ सकते हैं। तो आपकी परेशानी हल करने के लिए हम आ गए। केमिस्ट्री की एक जबरदस्त सीरीज लाए, जिस केमिस्ट्री की ऐसी सीरीज है जिसमें केवल 50 से 70 क्वेश्चन होंगे और हमें पूरा एक्सपेक्टेशन लग रहा है 50 से 70 क्वेश्चन जो लगभग अगले 20-25 दिन तक लगातार चलेगी। अगर ये आपने कर लिया तो हमें ऐसा लगता है केमिस्ट्री में आपके 90 से 100 नंबर के बीच में आएंगे। तो मेरा नाम है देवेश पांडे और आज से हम शुरू करने वाले केमिस्ट्री की एक जबरदस्त सीरीज। तो चलो बहुत ज्यादा समय जाया ना करते हो, डायरेक्ट चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है विलियन। तो सबसे पहले विलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं, उसके न्यूमेरिकल कराएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं विलियन चैप्टर का। विलियन चूंकि फर्स्ट चैप्टर का नाम है विलियन यानी कि सॉल्यूशन, तो विलियन क्या होता है? तो हमने कहा कि विलियन क्या होता है, अगर हम लोगों को पहले सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, मान लो कोई दो पदार्थ हैं, एक चीनी और एक पानी है। हमने चीनी और पानी को एक बीकर में मिलाया, ये बीकर लिया, हमने इसमें दो चीजें मिलाई। सबसे पहले हमने क्या मिलाया? पानी। और फिर हमने क्या मिलाया? फिर हमने मान लो इसमें चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी। ये हमने माना चीनी के मॉलिक्यूल है। जब हम पानी और चीनी, जब हम दो चीजों को आपस में मिला रहे हैं और अगर वो दो चीजें आपस में एक दूसरे में घुल जाए तो उससे घुला पदार्थ जो बनता है वो क्या कहलाता है? विलियन। जैसे पानी को चीनी में घुला, दोनों आपस में घुल गए तो जो पदार्थ बन के तैयार हुआ, जो शरबत बन के तैयार हुआ, उस शरबत को क्या बोला हमने? विलियन बोला। क्या बोला? विलियन। अब विलियन दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। अब उस विलियन में अगर कोई चीज कम होती है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे जब ये शरबत बना यानी कि पानी और चीनी का जब ये विलियन बना तो इसमें दो चीजें मिली थी, एक पानी मिला था और एक क्या मिला था? चीनी। फॉर एग्जाम्पल जो पानी था वो हमने 900 ग्राम मिलाया और जो चीनी थी हमने मिलाई 10 ग्राम। जाहिर सी बात है एक कम मिलाएंगे ज्यादा मिलाएंगे, तो जो कम होगा वो विलेय कहलाएगा हमेशा। क्या कहलाएगा? विलेय। जैसे जब हमने चीनी और पानी का विलयन बनाया था तो चीनी कम थी, तुमने से विलय बोला। पानी क्या था? ज्यादा था, तुमने क्या बोला? विलायक बोला। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो विलयन होता है वो क्या होता है? विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, यानी कि दो चीजों से मिलकर विलयन बनता है। जो चीज कम होती है उसे विलेय बोलते हैं, जो चीज ज्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? विलायक। यानी कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक का मिश्रण होता है। विलेय हमेशा कम होता है, विलायक हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कि हमने बताया चीनी और पानी का मिश्रण था, चीनी कम थी तो ये देखो विलेय हुई, और पानी ज्यादा था तो ये क्या हुआ? विलायक, सॉल्यूट, और इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। इतना समझ में आया? तब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक अब चलते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है मूलरता। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने वाला सबसे ज्यादा टॉपिक है और लगभग इस बार भी आने की जिसकी संभावना है, उस टॉपिक का नाम है मूलरता। मूलरिटी। मूलरिटी क्या होती है, मूलरता क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कोई विलियन है, मान लो कोई विलियन है, ये विलियन है, कोई विलियन है। ये विलियन दो चीजों से मिलकर बना होगा, एक विलेय से और एक विलायक से। तो हमने कहा ये विलियन दो चीजों से मिलकर बना होगा, विलेय से और विलायक से। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये विलियन चीनी और पानी का है। किसका है? चीनी और पानी का। ये जो विलियन है हमने मान लिया चीनी और पानी का है। तो हमने कहा विलियन है ये चीनी और पानी का। तो हमने कहा जो चीनी है वो हमने मान ली कितनी है, जो विलेय है वो हमने कहा चीनी है, और जो विलायक है वो क्या है? पानी है। क्यों? क्योंकि हमको पता है चीनी यहाँ पर हम कम रखेंगे और पानी क्या रखेंगे? ज्यादा रखेंगे। पानी ज्यादा है तो पानी क्या होगा? विलायक। चीनी यहाँ पर कम रखी होगी तो क्या होगी? विलेय। तो हमने कहा एक हमने ये विलियन बनाया जो चीनी और पानी का विलियन है, जिसमें चीनी विलेय है और पानी क्या है? विलायक, और हमने ऐसा एक विलियन बना दिया। अब हमको ये पता है कि जो विलेय है चीनी है, तो हमने मान लिया चीनी है, पानी में का विलायक है। तो हमने जो विलियन ये तैयार करा चीनी और पानी का, ये कितना तैयार किया? हमने कहा ये विलियन हमने तैयार किया 1 लीटर। कितना तैयार किया? 1 लीटर विलियन तैयार किया। कितना तैयार किया? 1 लीटर। जब हमने ये 1 लीटर विलियन तैयार किया होगा तो कैसे तैयार किया होगा? चीनी को मिलाया होगा और किसको मिलाया होगा? पानी को मिलाया होगा। जाहिर सी बात है। अब देखो हमको पता है इस दुनिया में प्रत्येक चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। चीनी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी और पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, जैसा कि दिख रहा है। जब हमने चीनी को मिलाया होगा, पानी को मिलाया होगा और विलियन बनाया होगा, तो ये विलियन कैसे मिलकर बना होगा?
ये विलियन भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, ठीक है। ये विलियन किन कणों से मिलकर बना होगा? इस विलियन में कुछ चीनी के कण होंगे, क्योंकि चीनी मिलाई थी और चीनी कणों से मिलकर बनी, तो कुछ चीनी के कण होंगे और कुछ किसके कण होंगे बताओ जरा? पानी के होंगे। कुछ चीनी के कण होंगे और कुछ कण किसके होंगे? पानी के होंगे। यानी कि इस विलियन में कुछ कण चीनी के होंगे और कुछ कण किसके होंगे? पानी के होंगे। और ये विलियन बनाया कितना था हमने टोटल? 1 लीटर। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या कहती है? मोलरता ये कहती है, अगर हमको ये कहना हो कि इस पूरे 1 लीटर विलियन में, इस पूरे 1 लीटर विलियन में चीनी के कितने कण घुले हुए हैं, अगर ये हमें बताना हो कि इस पूरे 1 लीटर विलियन, भाई इस पूरे 1 लीटर विलियन में चीनी के भी कण होंगे, पानी के भी कण होंगे, तो इस पूरे 1 लीटर विलियन में चीनी के कितने कण विद्यमान है? यानी कि इस पूरे 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने कण विद्यमान है? अगर हमको ये एक शब्द में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे विलियन की मोलरता ज्ञात करो। समझ में आया? अगर हमें ये कहना है कि इस पूरे विलियन में विलेय के कितने कण विद्यमान हैं, क्या विलेय के कितने कण हैं, अगर हमको ये एक शब्द में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो। चाहे ये कह दो इस पूरे विलियन में विलेय के कण कितने विद्यमान ये ज्ञात करो, चाहे ये कह दे कि इस विलियन की मोलरता ज्ञात करो, बात एक है। अब आपको सामान्य शब्दों में समझ में आ गया होगा कि मोलरता क्या है। अब इसको हम एक डेफिनेशन बताते हैं और वो जो आपको याद करनी है। अच्छा, ये जो कण होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? तो जो कण होते हैं, मान लो इस विलियन में निकाला जाए विलेय के कितने कण हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 100 हो या 200 हो या 1000 हो या लाख हो, नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में कण होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीनी कण है 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, इतने नहीं होते। ये कण की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इन कणों की गिनती हम हजारों लाखों में नहीं करते, इसकी गिनती किस में करते हैं? मूलों में करते हैं। क्यों? मूल क्या होते हैं? एक मूल बराबर होता है 6023 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक मूल बराबर इतना होता है। हल्के से चीनी के कण में एक मूल आधे मूल कण होता है। समझ में आया? तो ये जो कणों की गिनती होती है किसमें करते हैं? मूलों में करते हैं, लाख करोड़ में नहीं करते हैं। समझ में आया? तो हम कहेंगे इस पूरे 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने कण विद्यमान है, या ये कहते हैं विलेय के कणों की गिनती किसमें करते हैं? हमने बताया मूलों में करते हैं। तो कैसे कह सकते हैं इस पूरे 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल कण विद्यमान है, इसी को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, ध्यान से समझना मोलरता की। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की संख्या किसमें करते हैं? विलेय कणों संख्या मूलों में, तो हम कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। एक बार ध्यान से सुनना, हम कहेंगे किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। हम कहेंगे किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। हम कहेंगे किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मोलरता कहलाती है। तो मोलरता की परिभाषा हमने बता दी। चलो अब इसके बाद मोलरता की परिभाषा हमने बता दी कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। आपके स्क्रीन पे मोलरता की डेफिनेशन आपको लिखी मिल जाएगी। ये मोलरता की जो डेफिनेशन है आप अपने स्क्रीनशॉट लेके यही आपको बोर्ड पेपर में लिखनी है, वही डेफिनेशन होगी जो हम बोल रहे हैं। समझ में आया? चलो अब इसके बाद अब अमोलरता, मोलरता बराबर क्या हमने बताया? हमने कहा विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो हमने मोलरता की डेफिनेशन क्या बताई कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है उसकी मोलरता कहलाती है। मोल शब्द क्यों यूज किया गया? मोल शब्द का मतलब होता है क्वांटिटी होती है जो किसको बताती है? विलेय के कणों को बताती है। इतना समझ में आया? ये फार्मूला भी नोट कर लो। इसके बाद मोलरता का एक न्यूमेरिकल कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था। तो मोलरता का न्यूमेरिकल कराते हैं, ये आपको समझ में आ गया फार्मूला। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी मोलरता पूछेगा, साथ में विलियन का आयतन तो दे रखा होगा पर विलेय के मोल नहीं दे रखा होगा, तो भैया क्या दे रखा होगा? और कुछ दे रखा होगा। तो वहां देने से अच्छा है हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में आयतन दे रखा होगा, मोल नहीं दे रखे होंगे, तो हम क्या करेंगे? मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे? इसका भी एक फार्मूला लिख लो। मोल निकालने का फार्मूला होता है
ग्राम में भार अपॉन अणु भार। तो क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट विलयन का आयतन तो दे रखा होगा पर मोल नहीं दे रखे होंगे, ग्राम में भार दे रखा होगा और अणु भार दे रखा होगा। तो सबसे पहले हम लोग मोल का फार्मूला यूज करके मोल का फार्मूला यूज करके ग्राम में भार अपॉन अणु भार मोल निकालेंगे, फिर क्वेश्चन में रखेंगे और ये रखेंगे, तब मोलरता निकालेंगे। तो ये दो फार्मूला नोट कर लो फटाक चलते हैं न्यूमेरिकल में, आई थिंक नोट कर लिए होंगे, हटा रहे हैं। चलो 2018 और 22 में आया वो क्वेश्चन है, मोलरता का एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा। कह रहा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। कह रहा 15 ग्राम, ध्यान से देखना 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घोला गया, ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी कि कह क्या रहा है, कह रहा 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, 1 लीटर जल में घुला हुआ है। 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में घुला हुआ है, यानी कि टोटल जो विलयन है हमारा वो कितना है बताओ जरा, जो टोटल विलयन है वो कितना है बताओ जरा, 1 लीटर। फिर 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 1 लीटर जल में घुला हुआ है, जो टोटल जो विलयन है वो कितना है हमारा बताओ जरा, 1 लीटर। तो विलयन हमारा है 1 लीटर। आप देखो, अच्छा 1 लीटर विलयन में 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, तो जाहिर सी बात है जो बाकी की मात्रा निकलेगी वो बहुत ज्यादा निकलेगी। अगर 1 लीटर यानी कि 1 लीटर से अगर इसको अगर ग्राम में तब्दील करोगे और इससे 15 घटाओगे तो जो मात्रा निकलेगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जो दूसरी मात्रा बहुत ज्यादा होगी वो क्या होगी, विलायक, जो कि ज्यादा मात्रा विलायक, क्योंकि इसका मतलब ये जो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है ये क्या है, विलेय, क्या है, विलेय। तो विलेय की मात्रा क्या दे रखा है, 15 ग्राम। कोई दिक्कत है? विलयन का आयतन 1 लीटर दे रखा है, पोटेशियम क्लोराइड कितना दे रखा है, 15 ग्राम, विलेय की मात्रा कितनी दे रखी, ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम। कोई दिक्कत है? अब मोलरता पूछ रहा है, तुमको पता है मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। किसमें होता है विलयन का आयतन, लीटर में। अब मोलरता पूछ रहा है, ठीक है, क्या हमें विलेय के मोल इस क्वेश्चन में दिए गए, नहीं, विलेय के मोल तो नहीं, आयतन जरूर दिया गया विलयन का, तो ठीक है, पर विलेय के मोल दिए गए नहीं है। तो हमको पता है विलेय के मोल का फार्मूला क्या होता है, ग्राम में भार अपॉन अणु भार इनटू विलयन का आयतन लीटर बराबर। ग्राम में भार कितना दे रखा, विलेय का ग्राम में भार कितना दे रखा, हमने कहा विलेय पोटेशियम क्लोराइड, उसका ग्राम में भार कितना दे रखा, 15। विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 1 लीटर, तो 1 रख दिया। अणु भार कितना दे रखा है, तो हमने कहा अणु भार दे नहीं रखा होता, हम निकालते कैसे, विलेय है क्या, KCl, तो KCl का अगर अणु भार निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बताओ जरा, K का क्या होता है बताओ जरा, तो KCl का अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, K का क्या होता है 39, पोटेशियम क्या होता है 39, क्लोरीन का अणु भार कितना होता है 35.5, याद होना चाहिए। टोटल अगर अणु भार निकालोगे तो कितना आएगा 74.5, K का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5। भैया ये अणु भार कैसे याद करेंगे, तो ऐसा करना कि क्या कहा जाता है, कल का जब वीडियो लेके आएंगे तो एक हम चार्ट दे देंगे, ज्यादा नहीं 10-12 अणुओं का एक चार्ट दे देंगे, उसका अणु भार याद कर लेना, बस उसी से बोर्ड पेपर में आएगा। फिलहाल के लिए जब तक नहीं आता ये समझ लो, पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड का अणु भार कितना निकला, यानी कि विलेय ये था, विलेय का अणु भार कितना निकला 74.5, यहाँ रख दो, हल करो, सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, कितना आंसर आया बताओ जरा, अगर तुम सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा इसका 0.20 मोल पर लीटर, ये आंसर आएगा। फिर तो देखो मोलरता का क्वेश्चन कैसे करा, ध्यान रखना, कह रहा था कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घुला हुआ है, तो कह रहा मोलरता ज्ञात करो। हमको पता मोलरता का फार्मूला होता है ग्राम में भार अपॉन अणु भार इनटू विलयन, हमको पता है मोलरता का फार्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है। अब देखो विलेय के मोल, क्या विलेय के मोल इस क्वेश्चन में दे रखा था, नहीं दे रखा था, विलेय के मोल नहीं दे रखा था, विलेय का ग्राम में
भार दे रखा था, तो हमने कहा जब विलेय के मोल नहीं दे रखे होंगे तब विलेय के मोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ग्राम में भार अपॉन अणु भार, फॉर्मूला लगा विलेय का। अब विलेय का ग्राम में भार कितना दे रखा है? 15 ग्राम, तो 15 रखा। विलेय का अणु भार हमने निकाला 74.5 वो रखा, और विलेय का आयतन 1 दे रखा था, 1 रखा, और हमने आंसर निकाल लिया। अगला टॉपिक है वो है मूललता, मूलल्टी या मूललता। मूललता क्या होता है देखो थोड़ा समझो अच्छे से। मान लो ये कोई हमने विलयन बनाया, इस विलयन में हमने विलायक कितना रखा, हमने कहा कोई भी विलयन होगा वो दो चीजों से मिलकर बना होगा, विलेय और विलायक से। ठीक है, हमने माना विलेय, विलेय हमने मान लिया फिर से चीनी को, और विलायक हमने क्या मान लिया, फिर से क्या मान लिया, पानी को। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं, मूललता। मूललता इससे पहले पढ़ाया था, अब पढ़ा रहे हैं मूललता। मूललता में क्या हमने कहा, सबसे पहले हमने एक विलयन बनाया, ये विलयन दो चीजों से मिलकर बना, एक विलेय से और दूसरा विलायक से। हमने कहा विलेय, फिर से हमने चीनी मान लिया, विलायक को क्या मान लिया, फिर से हमने क्या मान लिया, पानी मान लिया। इस बार क्या होता है, हमने कहा था मूललता क्या होती थी वो हमने समझा। मूललता क्या होती है, हम जो ये नहीं बोलेंगे किसी विलयन, विलयन नहीं बोलेंगे। हमने मान लो विलायक लिया 1000 ग्राम, कितना लिया, 1000 ग्राम। ठीक है, और विलेय किसमें लेंगे, विलायक हम कहेंगे 1000 ग्राम भार। ठीक है, 1000 ग्राम भार में उपस्थित विलेय के, अब विलेय कितना लेंगे, हम मोल में लेंगे। पिछली बार 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल था कि 1 लीटर आयतन में विलेय के कितने मोल बोले। इस बार क्या होगा, इस बार विलयन नहीं, इस बार विलयन नहीं होगा, इस बार क्या होगा, विलायक होगा, मतलब जल की, कि 1000 ग्राम जल में हम विलेय के कितने मोल कण घोलते हैं। 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम हमने जल लिया, यानी कि 1000 ग्राम विलायक लिया, उस 1000 ग्राम विलायक में हमने विलेय के कितने कण यानी कि कितने मोल कण घोले, उसे ही क्या कहते हैं, मूललता। इसमें विलायक में विलेय के कण की संख्या बतानी है, उसमें पूरे विलयन में, यानी कि विलेय विलायक जब घुल जाता था पूरा विलयन बन जाता था, उस पूरे विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बतानी थी। इसमें पूरे विलयन में नहीं बतानी, विलेय विलायक घोल के पूरा विलयन बन जाए फिर विलयन में मोलों की संख्या नहीं बतानी। इसमें केवल विलायक में, मतलब 1000 ग्राम में इसमें 1000 ग्राम में विलेय के जो मोल घुलने वाले हैं उसकी संख्या बतानी है। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे कि मूललता क्या होगी, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घुलित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहेंगे, 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुलित हैं। ध्यान रखना, उस वाले में मूललता में क्या था, 1 लीटर विलयन था, उसमें विलयन था, और विलयन कितना था, 1 लीटर बनाया गया। इसमें ना विलयन नहीं बनाया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, पर इसमें विलयन नहीं पूछ रहा है। इसमें 1000 ग्राम विलायक, मतलब विलयन बनाने से पहले जो विलायक है, एक्चुअली जो 1000 ग्राम विलायक है उसमें विलेय के कितने मोल घुले जा रहे हैं, इस पूरे विलायक में बोल रहा है, ना कि इन दोनों को मिलाने के बाद पूरे विलयन में पूछ नहीं रहा। तो कहेंगे 1000 ग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल उपस्थित है, उसे ही मूललता कहते हैं। ध्यान से समझना, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मूललता कहलाती है। दूसरी बात समझना, हम क्या कह रहे हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मूललता कहलाती है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उसकी मूललता कहलाती है। अगर हम इसको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब देखो, अगर हम इसको फार्मूले के द्वारा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, फार्मूले के द्वारा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मूललता बराबर विलेय के मोल, और नीचे क्या लिखेंगे, विलायक का भार। और विलायक का भार किस में लिखेंगे बताओ जरा, किलोग्राम में। किस में लिखेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे, यानी कि जो उसमें क्या था, मूललता में यहाँ विलियन लिखते थे और क्या लिखते थे, लीटर लिखते थे। उसमें 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल बोले थे, इसमें विलियन में नहीं, विलायक में। किसमें, विलायक में। जैसे पानी है विलायक है, अब पानी चीनी को मिला दो क्या बनता है, विलियन। तो इसमें विलायक बोल रहा है, तो किसी विलायक कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोल क्या कहलाएंगे, उसकी मूललता कहलाएंगे। तो मूललता का ये फार्मूला लिख लो।
फिर से वही क्वेश्चन है, हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो कभी कभी क्या होगा, डायरेक्ट मोल नहीं दिए होंगे तो मोल का फार्मूला लगाएंगे पहले, ग्राम में भार अपन अणु भार, और फिर इसके बाद करेंगे। विलायक का भार जनरली दे रखा। कभी कभी क्या होगा, विलायक का भार किलोग्राम में नहीं देगा, ग्राम में देगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देते हैं। ठीक है, चलो इसको उतार ले, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में आएगा। आपकी स्क्रीन पे लगा दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। तेरा बिलियन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम नहीं 440 ग्राम विलायक में 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH विलायक। कह रहा 440 ग्राम विलायक में, कह रहा 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH विलायक। कह रहा 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH विलायक, यानी कि ये विलायक है और ये क्या है, विलेय है। कोई दिक्कत है, ये क्या विलायक है, ये क्या मोललता पूछ रहा है। तो बस मोललता का फार्मूला क्या होगा, मोललता का फार्मूला क्या होगा बताओ जरा। मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और विलायक का भार किस में होना चाहिए, केजी में। ठीक है, मोललता पूछ रहा है। अब देखो विलेय के मोल क्या दे रखा है, नहीं। विलेय ये विलेय दे रखा है, पर क्या इसके मोल दे रखा है, नहीं। विलेय के मोल नहीं दे रखा, विलेय का ग्राम में भार दे रखा है। ये 20 ग्राम है ना, मोल तो नहीं है, ये ग्राम में भार है। क्या है, ग्राम में भार। तो विलेय के मोल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको पता है अगर हमको विलेय के मोल ज्ञात करने हैं तो फार्मूला क्या होता है मोलों का, ग्राम में भार अपॉन अणु भार। ग्राम में भार अपॉन अणु भार। ग्राम में भार कितना दे रखा है विलेय के, 20 ग्राम। अणु भार क्या है, कैसे निकालते हैं, NaOH का। विलेय NaOH है, इसका अणु भार कैसे निकालेंगे, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, टोटल एक कितना निकला, 40। कितना निकला, 0.5। विलेय के मोल कितने निकले बताओ जरा, 0.5। अब देखो तो विलेय के मोल तो निकल आए वहां पर। क्या विलायक का भार दे रखा है, हाँ विलायक का भार किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो क्या होगा, विलेय के मोल कितने निकले, 0.5। विलायक का भार, विलायक का भार कितना दे रखा है, 440, पर किस में दे रखा है, ग्राम में। तो चूंकि ग्राम में दे रखा है और ग्राम में दे रखा है, पर हमको याद रखना किसमें, किलोग्राम में। तो ग्राम में किलोग्राम को चेंज करने के लिए किसका भाग दे देंगे, 1000 का। कोई दिक्कत है, आप इसको सॉल्व करो। 0.5 अपॉन 10 से 10 हटाओगे कितना आ जाएगा, 0.44। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आंसर निकल रहा है। आई थिंक इसका आंसर निकलेगा 1.14। कितना निकलेगा, 1.14। देखो क्या आंसर निकल रहा है इसका, मिलाओ जरा। ठीक है, कोई दिक्कत है, लेना मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। रोज लगभग हम 2 टॉपिक का वीडियो बना के लेके आएंगे। हो सकता है आज चूंकि इंट्रो चैप्टर का था तो टाइम लग गया समझाने में कि क्या विलियन होता है, क्या होता है। बाकी लगभग 20 मिनट का ही वीडियो होगा। लगभग रोज 2 टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे और लगभग 20-25 दिन की सीरीज है। इसको अच्छे से करोगे तो हमने फिर से जैसा बताया था कि अच्छे नंबर आएंगे केमिस्ट्री में, 90 से 100 नंबर के बीच में आएंगे। वही क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, अनसॉल्व पेपर भी हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। तब तक के लिए सीरीज में जुड़े रहिए। थैंक यू।